श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्यारे भक्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करूंगा भगवान की श्री भक्ति से और भगवान के प्रेमी भक्तों के पावन चरित्रों से। और हमारे श्री गुरुदेव भगवान जी का कहना है कि जिसको भी अपनी भक्ति बढ़ानी हो या भगवान से प्रेम को बढ़ाना हो तो वो भगवान के प्रेमी भक्तों के पावन चरित्रों को पढ़े या सुने। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं श्री नावादास जी कृत श्री भक्तमाल, जिसमें है भगवान के प्रेमी भक्तों के पावन चरित्रों का गुणगान। तो प्यारे भक्तों शुरू करते हैं। भक्तमाल एक परिचय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नावादास जी कृत महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम स्मरणीय माला के स्वरूप है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी मलान न होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से सूक्ष्म हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आनंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर संगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे ये सोचकर निरंतर विचरण करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जय हो प्रभु। भगवान वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है, इसलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोगों को पावन बना देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंदों में सहज ही अनुदित वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है।
भक्त गाथाएं सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणमय हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल सदोगुण से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्रों के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। प्यारे भक्तों, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था कि भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को भक्तों के पावन चरित्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं, भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्ति की भगवान के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्तों को आह्लादित करने के लिए होती रहती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नावादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी सिद्ध एवं महान संत की अहेतु की कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्रकाट्य हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज राधे, श्री हरिवंश।